तीन भुवन में सा नमो नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। अपनी चर्चा 8 द्रव्य को लेकर चल रही है। बहुत सारे बिंदुओं पर आज हमको चर्चा करनी है। कल तो मैं आपको औचित बता रहा था कि ये द्रव्य को हम भगवान को नहीं चढ़ा रहे, भगवान की साक्षी में उत्कृष्ट पुरुष के सामने त्याग करते हैं, गंभीरता बनी रहती है। कल बहुत सारे बात बताई थी मैंने, और मैंने कहा था ये लोक में प्रचलित सर्वोत्कृष्ट विभूतियाँ हैं। जल ही जीवन है, हमेशा बताते जल जीवन है, जल को बचाओ। और आजकल गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स अपना रही है पानी को रोकने की, आदि आदि खेती को डैम आदि बनाने की, क्योंकि जल जीवन है, वो बहुमूल्य चीज है। दूसरे अपन ने बात देखी थी चंदन, ये श्रृंगार के आभूषणों में सर्वोपरि आभूषण है। जानते हैं ये चंदन की कीमत आप आंक नहीं सकते, इतनी कीमत होती है इन चंदनों की। इसलिए चंदन तस्कर होते हैं ना, जानते क्या आप? नहीं जानते, आप नहीं जानते। एक एक चंदन का पेड़ लाखों रुपए का होता है, लाखों। सबसे बहुत कीमती मानी गई हो सामग्री, बहुमूल्य माना गया है, वैभव का साधन है ये चंदन। फिर कल अक्षत लिया था, लोक में भी ये शुभ शगुन माना जाता है। शादी ब्याह में तक अक्षत को फैलाते हैं, देखा आपने, क्षेपण करते हैं। कल्याण की बात आए अक्षत सामने आता है, थाली में और कुछ आए ना आए, एक दीपक और तंदुल आते ही है, समझ में आता है। आगे पुष्प, ये भी श्रृंगार का प्रतीक लिया था, तो दोनों को क्यों लिया? फिर आप ऐसा ले सकते हैं, पुष्प घ्राणेन्द्रिय का विषय, सुगंध भी देता है, और चंदन स्पर्शनेन्द्रिय की मुख्यता, शरीर की दाह मिटाता है, ऐसा आप ले सकते हैं। नैवेद्य रोटी, बेसिक नीड में पहली नीड है। दीपक शुभ शगुन माना जाता है। कल मैंने बोला था आप सबको, बहुत सारी बातें बताई थी। निरंतर जलता रखते दीपक, नंदादीप कहकर शगुन मानते उसका, अच्छा होगा, अच्छा, ठीक है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा आज भी जय नेत्रों में शाम को लाइट चालू करते हैं, पहले ऐसा करते, कभी देखा किसी ने? आपने देखा अकेले ने? लाइट चालू हुई कि लोग तुरंत ऐसा करते हैं, मतलब जैसे नतमस्तक हो गए लाइट में। दुकान में जाते तब तो करते ही है, लेकिन आपके घर करते हैं क्या ऐसा? नहीं। आप लोगों को इसलिए पता नहीं, आप जय नेत्र समाज में रहे नहीं ज़्यादा। मैं जय नेत्र समाज में खूब उठा बैठा हूँ, मैं जानता हूँ। लाइट चालू हुई सभी जना ऐसा करते, आँख मीच के, लाइट चालू हुई, ये भगवान है हमारा। लाइट समझ में आता है। अब दिन के भगवान है सूरज, और रात के भगवान है CFLs, लेकिन वो दीपक जो उजाला दे, बात उजाले को नमस्कार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, समझ में आ रहा है? चलिए, अंधकार किसको अच्छा लगता है? 6 बातें हुई थी क्या? 2 बातें रही, कौन सी? धूप और फल। धूप भी सर्वोपरि सामग्री मानी जाती है। कल्पना करो, समोसरण जैसी विभूति है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है वहां पर, लेकिन यदि वहां पर दुर्गंध फैल जाए तो किसी के बैठने का मन होगा? बैठने का मन होगा? अरे कुछ तो बोलो। इसलिए समोसरण के एक अतिशयों में, देवकृत 14 अतिशयों में एक अतिशय है सुगंधित वायु फैलना।
उससे भी वातावरण में बहुत एक चार्म आ जाता है, आनंद आ जाता है। इसलिए बहुत लोग होते हैं ना, पहली बरसात होती है तो जो मिट्टी की गंध आती है वो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। सुगंधित वातावरण, सुगंध सुगंध समझ में आता है। तो सुगंध भी एक ऐश्वर्य की, वैभव की वस्तु मानी जाती है। समझ में आ रहा है। कस्तूरी वगैरह कितनी कीमती होती है, केवल एक उसको एक वैभव का साधन मानते, इतने आते। पहले जमाने में, अभी तो बंद हो गया पूरा, ये इत्र लगाते थे मुस्लिम लोग, देखा है आपने? अभी नहीं लगाते तो अभी, हाँ बराबर, उनकी परंपरा टूटती नहीं है। लेकिन पहले तो मुझे आज भी याद है, हमारे दुकानों में आकर गुरुवार के दिन, मुस्लिमों का गुरुवार का दिन होता है ना, फ्राइडे, जुम्मा टू जुम्मा कहते हैं, जुम्मा फ्राइडे जुम्मा कहते हैं वो लोग, जुम्मा। तो उनके यहाँ पवित्र दिन माना जाता है शुक्रवार। तो वो शुक्रवार के दिन आते थे, वो फकीर सब जगह मांगते थे, और वो ये लेके आता था, वो क्या कहते हैं उसको, धूप बराबर वो धूप फैला के चला जाता था। तो ये कहता था आपकी बरकत करे, आपकी बरकत हो। बरकत समझते हो? बरकत मतलब आपको भला हो। ये जिस प्रकार ये सुगंध फैल रही है उसकी, और मुसलमानों में बहुत है सेंट इत्र का, तो वे एक शान शौकत का एक विषय मानते हैं। तो धूप, मुझे एक बात कहनी है, धूप ये तो सुगंध फैलाने का भी प्रतीक है, घ्राणेंद्र का विषय हो गया, और एक प्रकार से धूप ये जलाने के, कोई भस्म करनी हो कोई चीज, भस्म करनी हो कोई चीज तो भी इसके काम आती है। धूप का एक नाम दशांगी भी है, दशांगी सुना है आपने? एक पूजन में भी, हाँ, तो दशांगी एक नाम है धूप का। दशांगी क्यों? सब जगह फैलती है। अरे हमारे यहाँ बहुत, हम अपन करते तो नहीं है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, बहुत मक्खी मच्छर होने लग जाए ना घर में, ये तो एक काम करो आप, नीम है ना, नीम, सूखी नीम, उसको जलाओ और कोने कोने तक फैलने दो, सब धुआं करो, उसको धूप करो, धूप, सब दुर्गंध हट जाएगी। तो दुर्गंध का नाश करने के लिए धूप का प्रयोग होता है। कितने जन समझ रहे? सुगंध उसमें गौण हो जाएगी और मलिनता का नाश मुख्य हो जाएगा। अब आज वही डीडीटी के स्प्रे पंप्स आ गए, समझे? लेकिन वो अपने को सफोकेशन करते हैं। लेकिन पहले ये नीम आदि के, उससे सफोकेशन भी नहीं होता था, निर्जंतुक भी हो जाता था। मुझे क्या कहना है, समझ में आ रहा है? ये धूप, ये भी गंदगी का नाश करने के लिए ये उच्च सामग्री मानी जाती है, ठीक है। और आखिर ये जितना गार्बेज है, पूरा गार्बेज समझ, तो गार्बेज कूड़ा करकट है, ये भी क्या करेगी गवर्नमेंट उसका? आखिर जलाना ही उपाय है, जला का ऑफ करना, नहीं तो उसके डिकम्पोजिशन कैसे होगा फिर? तो धूप करके नाश कर दो, मलिनता का नाश कर दो इसका, धूप। तो धूप ये नाश कराने का प्रतीक है। आगे फल, फल ये लोक में भी ये बात कहते हैं तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो। फल मतलब रिजल्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और वास्तव में रिजल्ट है भी वो। बीज से लेकर आप, बीज आया, पौधा आया, 10 साल के बाद फल आता है, समझना? फल ये बहुमूल्य सामग्री है, उसके पीछे खून पसीना एक करता है पूरा किसान, धूप छाव झेल झेल के, बीज से फल तक का सफर कितना दर्दनाक है उसका। तो बहुत दुर्लभता से प्राप्त है फल, आप समझ रहे? तो फल भी, फल, फ्रूट्स आर अचीव्ड एट द एपेक्स ऑफ द ट्री। एपेक्स समझते? एपेक्स एंड टिप। वो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। फल कभी बीच में नहीं लदते, टिप को लदते हैं। फल मतलब अंत, और अंत मतलब
पराकाष्ठा, उच्चता, द मैक्सिमम यू कैन। समझ में आ रहा है? फल मतलब रिजल्ट भी होता है। हम भगवान के सामने फल चढ़ाकर मानो ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हमको पुण्य, पाप का तो फल कौन चाहता है, लेकिन हमको पुण्य का भी कोई सर्वोत्कृष्ट फल भी हो, हमें उसकी इच्छा नहीं है, यह फल चढ़ाने का प्रतीक है। समझ में आता है? उसी प्रकार धूप में भी आप लगाते होंगे, यह लौकिक धूप है, ये तो लौकिक शुद्धि करती है और कितने जीवों का घात कर सकती है। अब जानते हो, ये नारायण था ना, नारायण, त्रिपुष्ट नारायण। हुई त्रिपुष्ट नारायण? त्रिपुष्ट नारायण कौन है आप जानते हो? पंचम काल में, ये अभी जो चौथा काल गया, कितने साल का पुरुष हुए? 63 साल का पुरुष होते हैं, लेकिन आपके बाहर के चतुर्थ काल में 58 साल का पुरुष हुए। क्यों? तीनों ने 3 पद घेर लिए, शांति कुंतवारा ने तीनों ने 3 घेर लिए, दुगने दुगने पद, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। और बोलो कोई? आदिनाथ तीसरे काल में हुए, बाहुबली तीसरे काल में हो। नहीं, बाहुबली मोक्ष को कब गए? बाहुबली तो और पहले। बाहुबली और आदिनाथ को भी उसमें ले लो। आप समझ रहे कुछ है? पहले तीसरे काल में मोक्ष को गई है, 58 साल का पुरुष हुए पंचम काल में, और लगाओगे तो 57 पड़ेगा। कैसे? महावीर का जी ने भी और एक पद घेरा था। अब जानते हो, शांतिनाथ भगवान के काल में जो नारायण हुआ, त्रिपुष्ट नारायण, ये महावीर का ही जीव था। वो आगे चलकर महावीर बना। कितने जन समझ रहे बात को? मुक्ति आप पकड़ रहे बेटा? देखो, मैंने 2-3 बातें पढ़ी है। कहीं 59 साल का पुरुष में ऐसा आता है, कहीं 58 आता है, 57 कहीं नहीं आता। मैंने बोला जहाँ पर 58 आता है वहाँ पर ये समझना, क्या समझना, कि ये 3 शांति कुंतवारनाथ और आदिनाथ और बाहुबली को ले लिया, वे तीसरे काल में। और यदि 59 आएगा तो ये 3 ले लेना, शांति कुंतवारनाथ और ये महावीर का जीव ले लेना। त्रिपुष्ट नारायण यही बना था, तो 57 क्यों नहीं बोले? फिर पकड़ में आ रहा है? दोनों कथन जिनागम में मिलते हैं। मैंने 57 का भी बोल दिया। मैंने त्रिपुष्ट नारायण को क्यों याद किया आज? त्रिपुष्ट नारायण को क्यों याद किया, कोई बताएगा? इसलिए याद किया, ये त्रिपुष्ट नारायण का जीव था। ये कैसे मारा मालूम? इसने पूरी धूप, सुगंध, ऐश्वर्य के रूप में पूरी धूप फैला दो, बोला सुगंधित वातावरण कर दो, और पूरा रात भर चलता रहा। मर गए वो उससे, नारायण जैसा जीव मर गया, धूप के सफोकेशन हो गए उसको। मैं क्या बताना चाहता हूँ, फटाफट कौन बताएगा जल्दी? हे भगवान, ये क्या तो धूप करेगी? नारायण जैसे हमको मार दिया इसने, सुख के वशीभूत होकर सफोकेशन होकर मर गए। घुटन ही घुटन होती है इसमें, नहीं चाहिए लोग। तो हमारे माथे काय के लिए मर रहे? तुम्हारे माथे नहीं मर रहे, तुम्हारी साक्षी में फेंक रहे इसको। कितने जन पकड़ रहे? पकड़ रहे? अब एक नया प्रकरण चलेगा, द्रव्य 8 ही क्यों। फिर और एक प्रश्न चलेगा, क्रम का औचित्य। ठीक है, द्रव्य 8 ही क्यों, ये भी प्रश्न था ना किसी का? किसका था? इसमें नहीं था क्या वो? इसमें नहीं है क्या प्रश्न वो? हाँ, इसमें नहीं है वो प्रश्न। चलो ठीक है, द्रव्य 8 ही क्यों? 8 ये मंगल सूचक है। किस किस का? ये 8 मूल गुण पालने की सूचना करता है। शॉर्ट में लिखो, आप 8 मूल गुण लिखो। सम्यक तो आदि 8 गुणों की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। सिद्धों की है ना, सिद्धों के सम्यक तो आदि 8 गुण, 8 कर्मों के नाश की प्रेरणा करता है। और एक ख्याल में आया था मेरे को 8 का कुछ चीज, अष्टम पृथ्वी की प्राप्ति की प्रेरणा करता है।
और ये निरंतर कहता है आर्ट ए फिगर। आपको अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान पर्याप्त है, सिद्ध होने तक के लिए भी पर्याप्त है। सॉरी, मुनि अवस्था के लिए इतना पर्याप्त है। क्यों बोला मैंने ऐसा? बोलिए कोई। मैंने पहले वेरी नाइस बोलिए बेटा। बराबर बराबर, बहुत अच्छी लॉजिक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अब जानते हैं कितना ज्ञान हो तो सम्यक तो हो सकता है, कुछ नहीं अंगूठा छाप को भी हो सकता है। बकरी को आता है सम्यक, तो कुछ आता होगा उसको, ये भी आता है उसको बोलना, बह बह आता है, बी बोलती है बस वो। मुनि अवस्था होने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता? बंगाल से यहाँ तक आना पड़ता है पढ़ने के लिए उसको नमोकार मंत्र भी नहीं आता वो चलेगा। शिवभूति मुनिराज तुष्मास घोषंतो याद नहीं होता तो उसको मारुष मातुष। अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान चाहिए। व्हाट इज अष्ट प्रवचन मातृका? 3 गुप्ती और 5 समिति का भाव पता चाहिए। भाव शब्द नहीं, इसके लिए भाव पता हो मुनि अवस्था को धारण कर सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका मतलब माँ। जिस प्रकार माँ बच्चे को पैदा करती है, लालन पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये 8 बातें, 8 का ज्ञान, भाव पर ज्ञान, ये मुनि अवस्था को पैदा करता है। केवल ज्ञान को पैदा करेगा और वहां तक लालन पालन पोषण भी पूरा करेगा। अष्टमी क्यों मनाते हैं? इसका भी यही कारण है। पूरा ये 8 का फिगर। अष्टमी क्यों मनाते हैं? वैसे अनादि निधन पर्व है, अहेतुक है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी यही सब कारण आप लिख सकते हैं। यदि हम तर्क से विचार करें तो ये लगते हैं। वैसे अतर्क है। क्या है ये? क्यों? समंत भद्र स्वामी का वाक्य स्वभाव अतर्क गोचरा। कितने जन बात को समझ रहे हैं? सब नोट करो, सब नोट करो। कुछ रिपीट करना है मुझे? सब समझ रहे हैं अच्छे से? अब मैं और कुछ लिखाऊंगा आपको। साथ में प्रकरण भी एक आया है, तो मैं 14 का भी लिखा दूं? तो 14 का भी एक लिख लो। वो भी अनादि निधन है, इसीलिए अहेतुक है, अतर्क है, इसमें कोई तर्क नहीं है। फिर भी कुछ तर्क देना चाहे तो निम्न तर्क दे सकते हैं। जैसे 14 परिग्रह का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह। कौन से 14 अंतरंग परिग्रह? मुक्ति 14 अंतरंग परिग्रह कौन से? मिथ्या तो क्रोध मान माय लोग और 9 का शाय। ठीक है, ये 14 परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। क्योंकि बाहर का तो क्या त्याग करना है? आगे 14 गुणस्थान के पार जाने की प्रेरणा मिलती है। और जिस प्रकार दूज का चंद्रमा विकसित होते होते 14वें दिन के बाद पूर्णमासिका का रूप धारण करता है, पूर्ण विकास का, उसी प्रकार ये जीव भी अपने आत्मा को जानकर 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान का अभाव कर देता है। 14 कलाएं मतलब 14 गुणस्थान के उपरांत। आगे का पॉइंट लिखेंगे, क्रम का औचित्य। क्या लिखा? क्रम का औचित्य। आपने कहावत सुनी होगी, क्लीनलीनेस, बोलो प्रणव, बोलो मुक्ति, वेरी नाइस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। लेकिन मैं आज एक बात कहूंगा,
क्या कहूँगा। वहाँ पर तो ये बोल रहे हैं पहले भगवान और फिर शुद्धता सफाई आपकी। उसका अर्थ क्या है? पवित्र हो या पवित्र, जो नमोकार को देता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, है ना। पहले भगवान फिर बाहर की शुद्धि, ऐसा भी कहते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट गॉडलीनेस। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? क्लीनलीनेस इटसेल्फ इज गॉडलीनेस। शुद्धता होना वही भगवती ताकत है। शरीर की शुद्धता की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्रम का उचित बोलो। सबसे पहले हमें सबसे पहले शुद्धिकरण करना है। बोलो, शुद्धिकरण करना है, अपना प्यूरिफिकेशन करना है। मिथ्यात्व रूपी मल को धोने के लिए सम्यक रूपी जल ही समर्थ है मिथ्या मल धोने को, है ना। पूजन में भी है सम्यक तो नीर। तो इसलिए सबसे पहले जल के अर्घों को लिया। क्या रिपीट करना है? अरे मिथ्यात्व रूपी मल का अभाव सम्यक रूपी जल के माध्यम से होता है। इसलिए जल को पहले रखा कि वो प्रेरणा मिले, मिथ्यात्व रूपी मैल को धो डालना है। और सेकंड नंबर पर क्या है? चंदन है। इसमें लेंगे कि जिस प्रकार चंदन दाह को खत्म करता है, उसी प्रकार ये राग द्वेष रूप दाह को, जल के लिए मिथ्यात्व रूपी मल का अभाव लिखेंगे और चंदन के लिए राग द्वेष रूपी दाह का अभाव, ऐसा लिखेंगे। ये पहले जरूरी है। और ये सब कब होगा? अक्षत का आश्रय करने से, शुद्धात्मा का आश्रय करने से। इसलिए अक्षत को तीसरे नंबर पर रखा। आगे क्या है? पुष्प। फिर शुद्धात्मा की प्राप्ति होते ही अक्षत कभी नष्ट न होने वाले आत्मा का आश्रय लेना, त्रिकाली ध्रुव का। और जो इसका आश्रय लेता है उसको पुष्प, काम वासना का प्रतीक था ना, काम वासना का अभाव होने लगता है। और बोलो, नैवेद्य खान पान की आसक्ति का भी आसक्ति टूटने लगती है। बढ़ता हुआ ये जीव आगे स्थिरता को बढ़ता हुआ आगे चलता हुआ किसके सहारे? मति श्रुत ज्ञान के दीप के सहारे ये केवल ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति कर लेता है। फिर धूप अर्थात नाश, कर्मों का नाश। फिर बचे हुए चार घाती का तो नाश कर ही चुका, चार घाती का भी नाश कर लेता है। और फल की प्राप्ति, मोक्ष की अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। क्रम का उचित मैंने बता दिया, ठीक है। ये किन्हीं किन्हीं ने आठों कर्मों में भी घटित करने का प्रयास किया है। 8 जो द्रव्य चढ़ाते ना, ये 8 कर्मों के प्रतीक है, ऐसा भी किसने लेने का प्रयास किया। हाँ, हो गया। खान पान की आसक्ति मिट जाती है। चलना है क्या? आगे और क्या लेना था मुझे? चोर लेना था इसका। हाँ, किन्हीं किन्हीं पूजनों में 8 द्रव्य में वस्त्र भी लिया है। किसी के ज्ञान में है तो हाथ ऊपर करो। चीवर, हाँ, सरस्वती पूजन। वो छंद ला कर दिखाओ कोई मुझे।
आपको पता था बेटा मुक्ति? नहीं। वो मंत्र दिखाओ, मंत्र। बैठो बैठो, देखते हैं वो देगा ना मुझे। ये मैं कहकर क्या कहना चाहता हूं, कोई बताए मुझे। मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बताए। ये मैंने क्यों दिखाया? द्रव्य के रूप में वस्त्र को भी लिया है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, कोई बताए। कहा सरस्वती पूजन का मैं, ध्यानत राय जी की सरस्वती पूजन है, उसका मैं अर्घ पढ़ रहा हूं। ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवे दिव्य ज्ञान प्राप्ते वस्त्रम निर्वपामी स्वाहा। क्यों पढ़ा मैंने? आपको जानकारी चाहिए? 2 हाथ ऊपर है बस, बोलो मुक्ति। बोलो। दोनों ने तर्क मिले। मुक्ति का तर्क ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी बात तो दूसरी है कुछ। आपका यह कहना है कि बाह्य परिग्रह का सूचक वस्त्र, मुक्ति का यह कहना है वस्त्र के त्याग की भावना, क्योंकि श्रावक ही पूजन करता है, श्रावक ही द्रव्य चढ़ाता है, श्रावक की भावना मुनि होने की है, तो वस्त्र जल से जल छूट जाए। मुनि तो नहीं करता ये, फिर वस्त्र ही छोड़ सकता है। देह तो छोड़ना अपने बस की है नहीं, जितना ही करना उतना है। मैं नई बात आपको कहूंगा। मैंने आपको कहा था फूड, क्लोथिंग, शेल्टर 3 बेसिक नीड्स हैं। जगत के वैभव के रूप में वस्त्र को भी लिया जाता है। हम किसी के भी बड़प्पन का मूल्यांकन कैसे करते हैं? बोलिए। वस्त्र से करते हैं। जानते हैं कैसी सफारी पहनी उन्होंने, कैसा कोट पहनते हैं, सुबह ब्लेजर, शाम को ब्लेजर। पंडित जी की महंतता अपन कैसे आंकते हैं? उनके कपड़े देखो, सबसे सिंपल रहते हैं। वे सबसे बड़े पंडित जी, सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे बड़ा उद्योगपति कौन? जिसके कपड़े एकदम रिच हो। ऐसा ही होता है ना। सबसे बड़े विद्वान कौन? जिसके कपड़े सबसे सिंपल हो, विदाउट एनी एम्ब्रॉयडरी। अब समझे, विदाउट इवन प्रेस। अब सब पकड़ रहे? मुझे क्या कहना है अभी? वस्त्र ही अनिवार्य चीज है आदमी को, तो मूलभूत वैभव के रूप में इसका भी त्याग करने आया। मैं और एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? इससे क्या बात फलित हुई, यह कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं? बताए, बताओ भाई, कोई बताओ। हाँ, कोई बताओ भाई, कोई बताओ। मैं इससे यह बताना चाहता हूं, यह अपनी मौलिक सोच से कोई भी नए द्रव्य बढ़ा सकता है। कोई ये नहीं सोचे फिर पुष्प दिया था तो धूप क्यों दिया? दोनों सुगंध देते हैं। पुष्प दिया था तो चंदन क्यों दे? श्रृंगार के प्रति बदल लो। हमारे मन का है क्या? और किनके मन का है? भट्टर को नहीं तो चाल किया। मुझे तो लगता है 8 द्रव्य संदेश यदि कभी भविष्य में, प्रणव यदि कभी भविष्य में पूजन लिखेगा या मुक्ति लिखेगी, तो वो 8 अर्घ बदल कर रोटी, कपड़ा, मकान को भी लेवे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हमको जहां जहां लगाव है वहां से लगाव तोड़ना है, इसका सूचक है। जिसको जहां बाइंडिंग है, जिनको बीवी बच्चे लगते, बीवी बच्चे को डाल दो यहाँ पर। लेकिन भले आदमी यहाँ पर भी उन्हीं को याद करोगे क्या? फिर उनकी याद कर करके रोते रहोगे। मानिए ये प्रकरण अपना पूरा हुआ, क्रम का उचित भी हुआ, और इसमें मैंने नया विषय खोला। और कोई गुंजाइश 8 द्रव्य में, तो उसमें वस्त्र जब लिखा है तो बहुमूल्य वस्तुओं का प्रतीक है। ये सब छोड़ने का बात है यहाँ पर, ठीक है। अभी इससे बढ़कर तो और कुछ होती नहीं है बातें, इसलिए और को लेने का कोई काम ही नहीं।
अभी आगे बढ़ना है। अभी एक नया प्रकरण लेता हूं मैं। अभी कुछ मैं आगे पढ़ के दिखा तो उससे मुझे ख्याल में आया आपको कुछ भाषा का ज्ञान हो, पूजन संबंधी। अभी बात आई निर्वपामीति। निर्वपामीति का रहस्य बताऊंगा मैं। आप में से कोई बताएगा? बहुत जन कहते निर्वपामीति स्वाहा, ऐसा नहीं बोलना है। निर्वपामीति स्वाहा ऐसा बोलना है। मी बड़ी, ती छोटी। आप उल्टा कर देते हो। कितने जन बात को पकड़ रहे? बोलो कैसे बोलते, बोलो। क्या बोला? ये बना रहा है मुझे। हाँ, वो अर्घ बोल के दिखाओ। कौन सा भी बताओ। हाँ बराबर बोलो। निर्वपामीति ऐसा बोलना। निर्वपामीति ऐसा नहीं बोलना। समझ रहे आप सब? निर्वपामीति। अभी आपको रहस्य बताता हूं। निर्वपामीति मतलब क्या? निहि प्लस वपामी प्लस इति। नि निकल गया है। वपामी बोना, SOW सो, बोना टू सो। समझ में आ रहा है? बोआई, बोआई जिसको कहते हैं, कितने जन समझ रहे? उसी को वपन कहते हैं। वपन यहां पर अर्थ कैसे बनेगा निरूपामिति स्व का? जिसने बीज बोना बंद कर दिया है। मुझे संसार के बीज बोना बंद करना है, इस बात का प्रतीक है निरूपामिति शब्द। इति इस प्रकार मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं नया बीज, जैसे आपने कौन सा अर्घ चढ़ा है? दीप। कि मैं दीप में आकर्षित होकर नया बीज संसार का नहीं बोऊंगा। मैं नैवेद्य आदि में आकर्षित होकर लौकी की सब्जी नहीं चाहिए, दूसरी सब्जी चाहिए आदि कहकर अन्य सब्जियों के प्रति मैं नया मोह का वपन नहीं करूंगा, बोऊंगा नहीं। समझ में आता है सबको? कितने जन को निरूपामिति शब्द का अर्थ सुनकर आनंद हुआ? आनंद हुआ? ये रहस्य है इसका। और बताऊंगा मैं कुछ। बहुत जन प्राप्ताय कहते। प्राप्ताय आपने सुना है? प्राप्ताय। मैं और व्याकरण की बात कुछ बताऊंगा। प्राप्ताय और प्राप्तये आप क्या बोलते हैं? प्राप्ताय बोलते हैं सब। मतलब सबको उसी भेड़ की चाल में चलकर गड्ढे में गिरना है। संदेश स्वयं नेता आपका इतना शिथिल है, आपका क्या हाल होगा सबका? या आपको अच्छी दिशा में थोड़ी ले जा रहा है? देखो आपको थोड़ा मैं व्याकरण बताता हूं। नमः शिवाय, नमः समय साराय, श्री वर्धमानाय। लिख लो, 2-4 जन लिख रहे, लिखो, देखो मत मेरी तरफ। ये कब आते हैं ऐसे शब्द? शिवाय, समय साराय, वर्धमानाय। ये तब आते हैं नमः चतुर्थी योगे। नमः के आगे चतुर्थ विभक्ति आएगी, ये पक्का है। चतुर्थ विभक्ति जो अभी बोल रहा हूं, नमः समय सारा, नमः शिवाय। मैं क्या कह रहा हूं? क्यों शिवाय क्यों लिखा? क्योंकि शिव ये अकारांत शब्द है। वर्धमान अकारांत है। समय सारा अकारांत है। अकारांत कितने जन समझ रहे? अकारांत आप समझ रहे हो बेटा? आप सब समझ रहे? DSP वाले सब समझ रहे? क्या वर्ड है? तेरी TPS। देखो मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानता मैं कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आप मेरी गलती होती है, आप मुझे माफ किया करें। क्या बोला मैंने अभी? अकारांत समझते हो? ये तो समझते नहीं तुम DSP वाले, DPS वाले।
और मेरे ऊपर हंसने लगते हो। आक्रांत, घर आक्रांत। अभी सुनो, देखो कुछ आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत, बढ़िया, जैसे लता, वेरी नाइस। आगे बोलो, पूजा, रमा, ठीक है ठीक है, बस माता, ठीक है ठीक है। अब देखिए कुछ तो मुझे कहना है, जब अकारांत होता है ना, अकारांत, अकारांत के लिए जब वो चतुर्थ विभक्ति में आएगा तो शिवाय आए आ जाता है। ओके, शिव के लिए, समय सार के लिए, वर्धमान के लिए। संप्रदान चतुर्थ विभक्ति है ना, वेरी नाइस। तो नमः चतुर्थ योगे सूत्र है ये। नमः के आगे चतुर्थ विभक्ति वाला शब्द आएगा। अब देखिए, अकारांत था तब तो आए लगा दिया आपने, के लिए, आए मतलब के लिए। अभी वहां पर अब मुझे लाइन बोल के दिखा कोई, मुझे अनर्घ पद, प्राप्त के लिए कि उसकी प्राप्ति के लिए, क्या है वो? प्राप्ति के लिए। प्राप्ति वर्ण था, प्राप्त नहीं है। यदि प्राप्त वर्ण होगा आकारांत तो प्राप्ताय ठीक होगा। लेकिन सुनो, ये प्राप्ति वर्ण इकारांत, छोटी इकारांत, तो इसका बनेगा प्राप्त ये। कितने जन बात को समझ रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छे बच्चे आप लोग सब। और आगे बढ़ते हैं, अभी तो काफी टाइम है। नमो नमः ऐसा बोलते हो, उसका अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? कहते ना, जब भाव पूजा करनी हो, कुछ चढ़ाना नहीं हो तो स्वाहा नहीं बोलना, निर्वपामी थी। क्या बोलते हैं आप लोग? बोलो, अर्घ बोल के दिखाओ। नहीं, द्रव्य नहीं चढ़ाना, भाव पूजा करनी तो क्या बोलोगे मंत्र? अर्घ्य नहीं बोलते फिर। तो ये ऑप्शन तो ही अर्घ्य नहीं बोलना। और एक ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करते रहो, मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ इसका कुछ। देखो, ओम रीम श्री, ओम री श्री, रीम और श्री का क्या अर्थ है वो भी चर्चा करनी है मुझे, या कल 2 घंटे के बाद देख लेंगे। ओम रीम श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवे दिव्य ज्ञान प्राप्त ये वस्त्रम नमो नमः। किसने नहीं सुना आज तक? निर्वपामिति स्वाहा को हटाकर नमो नमः कर देते बस। तो नमो नमः मतलब नमः प्लस नमः इज इक्वल टू नमो नमः। समझ में आता ही है? आगे बढ़ते। अभी 2-3 बिंदु लेने हैं मुझे। एक तो ये लूंगा, और एक प्रकरण आता है जिनवानी में, आपका नया सिलेबस यहां में से आएगा एग्जाम में से। कुछ भी एग्जाम इजी थी एकदम? इजी थी 90? ठीक है, खुश। विषय इजी है ना? वैसे मैं आपको बीच में बोल दूं, अगले नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, क्योंकि इसके तो 4 घंटे रहे हैं, 4-5 घंटे। यदि मुझे भाव बना, आपका भाव होगा तो ओम रीम श्री स्वस्तिक, इसका भी अर्थ बताऊंगा इसी में। भाव नहीं होगा तो मैं नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ, निश्चय व्यवहार। क्या चालू करना है? पढ़ना है नए, सबको समझ में आएगा, चिंता मत करो, मैं हूँ, क्या चिंता करते हो? ठीक है। अभी क्या बता रहा था मैं? आपने पढ़ा होगा 9 स्थापना करके पूजन करना। किसी ने सुना है 9 स्थापना? 9 नहीं सुना। यह अपने प्रामाणिक ग्रंथों में मिलेगा। आप देखेंगे चेतन दास जी ने तत्वार सूत्र की टीका लिखी, तत्वार सार, उसमें भाग 2 में यह स्पष्ट बात मिलेगी आपको।
तो घबराना नहीं, उसका अर्थ क्या मैं बता रहा हूं। नव स्थापना मतलब नव जगह स्थापना। क्या करते हो उसमें देखो, 1 2 1 2, एक यहां पर और एक यहां पर चंदन लगाते, टीका, 9 जगह चंदन टीका लगाते। कहाँ पड़ा? कौन लगाता है? यहाँ भी लगाते हैं। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। 9 जगह चंदन का टीका लगाते हैं। एक तो मस्तक पर, 1 2 क्या कहते हैं इसको क्या कहेंगे? मसल्स कहेंगे क्या बेवकूफ? ये क्या बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है? मोदी बोलो, इसको क्या कहेंगे? आर्म्स। और 2 आर्म्स हो गए, ये सुनो, 2 एंकल्स, 2 एंकल्स, रिस्ट, फिर 2 फिंगर्स पर, कितने हो गए कुल? 7 हो गए। और 2 कहाँ पर है भाई? एक गले में, एक, और 2 कान में भी है क्या? चलो 9 बना दो कैसे भी, एक कहीं का हटाना पड़ेगा। ये क्या है? आप में से कोई भी मुझे बताएगा? जो जब धोती दुपट्टा पहनते तो इंद्र जो आभूषण पहनता है उसका प्रतीक। ये समझना जरूरी है। देखो, ये इसका प्रतीक है। चंदन मतलब हमने स्थापना ये करी, ये बाजूबंद पहन लिए, अंगूठी पहन ली, चेन पहन ली, मुकुट पहन लिया, अंगूठी पहन ली, बाली पहन ली। यह ऐसा क्यों पहनी? क्योंकि जब सर्वोत्कृष्ट पुरुष की पूजा करते हैं तो हम भी सजे धजे चाहिए। ये अपेक्षा है जनार्दन की। लेकिन परंतु ये भी मुझे बहुत फालतू लगती है। मैंने तो आपको अपेक्षा बताई, कभी आई तो घबराना नहीं। क्यों? मैं ये कहता हूँ, इंद्र बन के क्यों करनी है तुमको पूजा? स्टैंड अप, खड़े रहो। बंगाल से दुर्गंध बहती आ रही है कब से। चलो कहाँ तक आए? तो क्यों इंद्र बिना पूजन नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। काय के लिए आग्रह चाहिए उसका? और क्यों भाई? यहाँ पर एक द्रव्य का त्याग करना है भगवान के सामने, इसमें रसने उसमें रसने, और एक चढ़ाते जा रहे तुम लोग। तो कोई बताए तो भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और आग्रह भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, छोड़ो इन फालतू बातों को। क्यों? अब जो चंदन लगा रहे हो, पानी कैसे छाना आपको जानते हैं? पुजारी ने कितने बजे छाना, कैसे छाना? यहाँ का कुछ भी इस्तेमाल करना महापाप है। क्यों? आपको पता नहीं कैसे छाना? घर से छान कर द्रव्य लाने की बात थी। आप पकड़ रहे मेरी बात को? सब बहुत बातें अभी चलेगी, 3-4 घंटे में बहुत बातें कहने वाला हूँ, 4-5 घंटे में। नौ स्थापना का प्रकरण खत्म है। और एक बात अभी इसी साथ जोड़ के कह दो, धोती दुपट्टा हमको घर से पहन कर आना चाहिए और हमको स्वयं को छने पानी में धोना चाहिए। किसी नौकर को नहीं बोलना चाहिए, बैठ जा बंगाली। ठीक है? और कुछ कहते रह गया मैं। और द्रव्य घर से लाना चाहिए तो 13 पंथ में बताया था ना? नहीं बताया था? अपने घर से द्रव्य लाना चाहिए बताया था। आगुमा, हाँ, टेक चेंज के इसमें टेक चेंज। हाँ, मुझे कहना था, मुझे बताया कि नहीं मैंने? हाँ बताया। अभी प्रकरण ये देखना है हमको। एक विसर्जन का प्रकरण देख लेते हैं। अभी तो बहुत समय है ना, इसलिए विसर्जन का प्रकरण एक देख लेते हैं। विसर्जन मतलब, विसर्जन का प्रकरण लिखा था ना आपने, उसमें ऐड करो बेटा मुक्ति थोड़ा नहीं है तो आप वहां पर एस्टेरिक्स मार्क करो और लिख दो रिफर 4 to 5 पेजेस आफ्टर। और वो जो पेज नंबर हो आपको, वो पेज नंबर वहां पर लिख दो ना। आप पेज नंबर नहीं लिख रहे क्या? आप लिखो। ये पूजन की नोटबुक्स आपको बहुत कार्यकारी है। आपको कहीं भी विषय चलाना है, आराम से 20 दिन चला सकेंगे विषय आप। मैं तो चला ही रहा हूं।
20 सेकंड पीरियड है ना आज का, 20 सेकंड आराम से 25-30 पीरियड चलेंगे महीना भर। क्या बोला मैंने अभी? विसर्जन में देखिए वहां पर लिखना विसर्जन इज इक्वल टू उद्यापन। मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा? आपने उद्यापन शब्द सुना है कभी? मैंने आपको कभी बताया था? नहीं। देखिए व्रत आदि करते हैं कोई, तो उसके बाद उद्यापन का कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत लोगों को बुलाया जाता है, खूब भोजन आदि कराया जाता है, उनको उद्यापन कार्यक्रम कहते हैं। लोग उसका अर्थ नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि आज तक हम बराबर पालते आए, अच्छे से पल गया, अब पिंड छुट गया, अब हम कुछ भी करने को तैयार है, कर दो उद्यापन, कर दो, रट्टा निपटा दो। उद्यापन का अर्थ ये नहीं है। उद्यापन का अर्थ ये है अब सब खत्म हो गई, ये नहीं तो अब अच्छे से पलेगा। आज तक हम 4-5 साल से व्रत तो पालते थे, लेकिन समाज के नजर में नहीं था ये। क्यों? हम छिप कर इसलिए करते थे किसी को बिना बताए, क्योंकि चूकने का अवसर था उसमें। लेकिन 5-6 साल हमने देखा हमको 10-10 दिन के उपवास बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और आज हम छाती ठोक समाज को कह सकते हैं कि आज कि ये व्रत हम पालते हैं। और समाज के सामने क्यों कह रहे हैं? यदि अभी हम कभी चूके गलत हुए, समाज हमको कभी भी टोक सकती है। अब हम जीवन भर उसका निर्वाह करेंगे, इसलिए समाज को बुलाया है। प्रभावना का कार्यक्रम है उद्यापन, उनको खिलाने का भाव नहीं है। प्रभावना, क्यों प्रभावना? देखो मैंने प्रतिज्ञा ली, उद्यापन मतलब 5-6 साल मैंने घर पर ट्रेनिंग की ब्रह्मचर्य की। आज मैं कह सकता हूँ मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य से रह सकूंगा अभी, क्यों? मैंने पूरी प्रैक्टिस कर ली। कितने जन बात को समझ रहे? बात को नहीं समझ रहे? और थोड़ा बता रहा हूँ। एक होता है उद्घाटन, एक होता है उद्यापन। उद्घाटन होता है पुद्गल वस्तुओं का, उद्यापन होता है चेतन वस्तुओं का। मेरा प्रश्न है, उद्घाटन होने के पहले दुकान की पोजीशन क्या होती है? बंद रखते हैं कि शटर की खुला रखते हैं? उद्घाटन होने के पहले, उद्घाटन होने के 1-2 महीने पहले शटर बंद रखते हैं कि चालू रखते हैं? बंद रखते। क्यों? कोई बताओ मुझे क्यों? अंदर में काम चल रहा है फर्नीचर आदि का। क्यों? अभी खोल के क्या करेंगे? अभी कुछ माल ही नहीं, बेचने को नहीं है, ना ग्राहक आ सकते ना हम बेच सकते हैं। उद्घाटन होने के बाद क्या करते हैं? उद्घाटन कब करते हैं? टिप टॉप हो जाए, दुकान तैयार, बेचने को तैयार, आज उद्घाटन, ओपनिंग, जगमग। कोई काम अधूरा हो तो उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन होने के बाद फिर दुकान बंद करते हैं तुरंत। क्या उद्घाटन हो गया, चलो अब कल से दुकान बंद हो गई हमारे, ऐसा होता है? कल से धमाधम खुलेगी, आना जिसको आना है। उद्यापन का यही अर्थ लेना। आज तक बंद कमरे में व्रत नियम घर पर पालते थे, तो एग्जाम में पूछूंगा मैं, व्रत नियम पालते थे आड़ में। आज हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम पालने में समर्थ हैं। ये 2 कारणों से कार्यक्रम का आयोजन होता है। एक तो यदि हम चूक जाए तो आप हमें टोक सकते हैं, और दूसरी बात, लोग अरे वे भी हमारी प्रेरणा लेवे और वे भी संभव है ऐसा जानकर वे भी ये काम करें। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई बताएगा मुझे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन बताएगा? बताएगा कोई? मैं कह रहा हूँ विसर्जन, उद्यापन। विसर्जन कर लिया मतलब अभी पिंड छूट गया, ऐसा नहीं। पौद्गलिक सहयोग छूट गया। भावों की अपेक्षा अब खूब भावना में निरंतर करता रहूंगा। समझ में आता है? निरंतर, ये वो उसके पीछे रहस्य है। विसर्जन में आप ऐड कर दीजिए इसको। कितने जनों को थीम
अच्छी लग रही है, सबको अच्छी लग रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे, फिर मैं इतिहास की कुछ बात बताऊंगा आपको। एक ही भाव स्तोत्र में किसने लिखा एक ही भाव स्तोत्र? एक ही भाव स्तोत्र किसने लिखा? एक ही भाव स्तोत्र किसने लिखा? एक रे, एक ही भाव स्तोत्र किसने लिखा? तेरे पास लिखा नहीं है? हैं? दूसरों को पूछने के लिए रटता है, यहां से उत्तर आ रहा है। हाँ, एक क्या बोल रहे? एक ही भाव स्तोत्र के रचयिता वादिराज मुनिराज है। ये प्रश्न नहीं पूछा था वहां पर, पूछा था। सुनो अभी तो उन्होंने ऐसा लिखा है, पूजन में हमको इतना पुलकित होना चाहिए, लिखने लायक है, पूजन में इतना पुलकित होना चाहिए कि आंखों से झर झर आंसू बहने लग जाए। ठीक है, यह कब कब लगना चाहिए? जब सब द्रव्य फेंकने आए ना, यहां पर द्रव्य का त्याग करने आए ना यहां पर। अरे क्या कह रहा हूं क्या? तो अरे मैंने कितना भोगा इसको, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो रोएगा कि नहीं आदमी? उस रूप से रोना मतलब कोई दूसरे रूप में नहीं, या आकर गला फाड़ते बैठे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। इतिहास की कुछ बात बताऊंगा, फिर एक नया प्रकरण में चालू करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाबूलाल पाटोदी इंदौर के लगभग 95-100 साल के हो रहे होंगे अभी। इंदौर का कौन है यहाँ पर? कौन समय? अच्छा, वे बहुत बड़ी हस्ती है बाबूलाल पाटोदी। उम्र तो बहुत हो गई अभी इनकी। एक स्थिति ये थी, ये जेल में गए थे जब तो बहुत स्वतंत्र का संग्राम चल रहा था ना, तब जेल में अन्य विद्वानों के साथ ये गए। इन्होंने बोला, हमारा नियम है, हम जैन हैं, देव दर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं खाएंगे। 3-4 दिन भूखे रहे, ऊपर से हुक्म आया, अंग्रेजों तक बात गई, इनको देव दर्शन की व्यवस्था की जाए। रोज देव दर्शन करा के लाते थे इनको। आगे सुनो, बोले मैं प्रक्षाल किए बिना मैं एक भी कंड नहीं खाऊंगा, मेरा नियम है। मैंने नियम अभी ले लिया, प्रक्षाल पूजन। उनके पीछे पूरी जेल में वेदी स्थापित हुई थी और वे वहां पर रोज प्रक्षाल पूजन करते थे। आपके लिए बहुत उपयुक्त है समझने के लिए। और अभी बात आई है इतिहास की। हाँ, मैंने उस दिन बोला था, अमरचंद दीवान के पिताजी का बोला था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नए बिंदु को हमको चुना है। पूजन के समय हमें धोती दुपट्टा क्यों पहनना चाहिए? यहाँ पर और एक प्रकरण थोड़ा बढ़ा लो। फूल का महात्म्य बढ़ा है ना 8 द्रव्य में, वहां पर लिखो, लोक में भी कहते बेटा तुम फूलो फलो, तो फूल और फल ये विकास की निशानी है। वहां पर लिखो, नोट करो। मुक्ति बेटा, ये अपनी तर्क बुद्धि से पूरा प्रकरण लिया है मैंने, ऐसा डेवलप करो थोड़ा। फूलो फलो, लोक में भी कहते ना, लेट हिज लाइफ ब्लॉसम, खिलने दो उसको, खिलो। कलिया है, खिलने दो उनको। फूल का प्रतीक है फूलने का। और फूल कली को नहीं कहते, जो फूला है उसी फूल कहते। यहाँ पर भी एक लोक में कहावत है,
फूलकर कुप्पा हो गया, फूल गया, ये फूल गया। फूल गए कब कहते हैं? जैसे अपन कहते हैं संदेश भजन से फूल गया है, भक्ति में फूल जाता है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। क्या बात है? बेटा पियर स्टैंड अप। क्या बात है? इज एनीथिंग रॉन्ग विथ योर माइंड? ठीक है सब, नथिंग इज रॉन्ग विथ यू? कोई चेकअप की आवश्यकता है? चलो आगे बढ़े, नया प्रकरण चलेगा। धोती दुपट्टा क्यों पहनना जरूरी है पूजन के समय, वो प्रकरण लेंगे। यह प्रकरण थोड़ा लंबेगा, तो आपको हो तो इसको कल भी ले सकूंगा मैं। अभी कोई फिर 2-3 मिनट चाहोगे तो थोड़ी और कोई इतिहास की बात बता सकता हूँ। इतिहास की बात बताओ 2-3 मिनट, फिर धोती दुपट्टा क्यों पहनना इसका प्रकरण कर लेंगे हम। ओके, देखिए ये पंचकल्याणक में, सॉरी अपना, हाँ पंचकल्याणक हो रहा था भिंडर में। अब जानते भिंडर कहाँ है? हाँ, राजस्थान में भिंडर आता है। पंचकल्याणक था, जगह चाहिए थी अपने को, पता है आपको? जगह चाहिए थी, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा एमएलए कम एज का, उसका एक राजमहल जैसा घर टूट के उसने एक 5 स्टार होटल खड़ा किया है। नया नया तैयार हुआ था, तो उसको अपन लोगों ने मांग करी जगह मिल सकती है क्या हमको 25 दिन के लिए शिविर के लिए। अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, क्यों नहीं बोले? जरूर। तो बोले मैं इतना खुशनसीब हूँ, धर्म के कार्य के लिए मुझे देना पड़ रहा है ये काम, मैं अभी इसका कोई सेरेमनी नहीं करूँगा। मैंने सोचा था इसमें इतना लाख खर्च करके इतने जनों को भोजन कराऊंगा, शांति होगी, इससे बढ़कर शांति क्या हो सकती है? मैं 1 पैसा नहीं लूँगा। तो ऐसी जगह में एक दिन में 1 लाख रुपए ले सकता है आदमी, कितना? इतना ऐसी जगह थी वो। तो आज 20 दिन 20 लाख रुपए नहीं लेने को तैयार हो, नहीं चाहिए मुझे बोले। जैन नहीं था, अच्छा काम चल रहा है ज्ञान के संस्कार का, करो। तो फिर अपन लोगों ने सोचा, फिर क्यों उसको यदि अध्यक्ष के रूप में यदि उसी को बुलाए फ्लैग होस्टिंग वगैरह के लिए, रिबिन काटने के लिए, तो क्यों इसको उसको बुलाए? इसी को बुलाए अपन, इसी आदमी को, एमएलए भी है और कितने अच्छे भावना है। तो उसका एक स्पीच हुआ था, उसने स्पीच में एक बात बोली थी। उसने कहा था कि मेरी दादी हमेशा मुझे एक बात कहती थी, बेटा तुम्हारे दादा को मैं निरंतर पीछे लगती थी, पूजन करो पूजन करो, कभी नहीं मानते थे। कहते थे करेंगे करेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों। पता ना आपको, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, और इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। क्या कहते हैं, ऐसा ही है ना? क्या है वो? आज करे सो कल करो, कल करे सो बरसों, परसों परसों। आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। कबीर का दोहा है नहीं? कबीर का दोहा है पक्का? हाँ बोल रहे हैं यार, तमीज, चलो कमीज कमीज। हाँ किसका दोहा है? रमिक, रमिक क्या होता है? अच्छा, ये नया जोक कर रहा है, ये बोल रहा है ये रमिक का दोहा है। रमिक उल्टा होता है, कबीर का उल्टा कर दे रहा है। महाविद्वान है तू भी। चलो ठीक है, कहाँ तक आए?
कहा कि तो उनके दादा कहते तुम्हारे दादाजी ये कहते थे करेंगे करेंगे, कह रहे वे 55 साल में मर गए, करते करेंगे करेंगे बोले। फिर तुम्हारे पापा के पीछे लगती थी मैं, मतलब मेरे बेटे के, वे भी ये कहते थे करेंगे करेंगे, कभी ध्यान नहीं दिया। वे भी 50 साल में मर गए। कह रहे मेरी दादी रो रो कर ये कहती है मेरे दादा मेरे पिताजी के बारे में, तू भी ऐसा ही बोलेगा? बोले उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं पूजन रोज करूंगा भगवान की, जो हो सो, अपनी भी आयु कम हो तो। बोले भाग्य से मेरी शादी हुई, भाग्य से मतलब दुर्भाग्य से शादी हुई, और भाग्य से थोड़ी अच्छी पत्नी मिली। तो कह रहे एक दिन ऐसा हुआ, मैंने बोल दिया पत्नी को कि मुझे आज जरूरी फोन आ सकता है, पीएम का भी फोन आ सकता है। इलेक्शन का दौर चल रहा था। पूजन को जाते समय मैंने बोला जरूरी फोन आए तो मुझे आवाज दे देना। तो पत्नी ने कहा मुझे, जिसका तुम्हें फोन आने वाला है वो क्या भगवान से बढ़कर आदमी है? तो भगवान को छोड़कर इनके पास आएगा? नहीं। बोले खबरदार, अपने को कुछ नहीं चाहिए राजनीति, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। बोले उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी भी मेरे घड़ी में 8 से 9 बजे ही नहीं, बजे ही नहीं मतलब मैं दुनिया के लिए मर जाता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। पूजन किसी हालत में नहीं छोड़ता। क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये पूजन की आपको महत्ता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये निर्मल कुमार जी, ये पूरी घटना अभी मुझे टाइम नहीं है, एक राज्यपाल हुए थे। एक बार मैंने रात्रि भोजन त्याग मैंने कहाँ पर लिया? हाँ मैंने वहां पर लिया, ये मुंबई में लिया, मलाड में लिया, मलाड में। कहाँ पर रात्रि भोजन त्याग, उसमें मैंने लिया। ये निर्मल कुमार जी राजस्थान के, ये जो बने थे राज्यपाल, अपने जैन थे, मुमुक्षु, ज्यादा नहीं रह पाए, लेकिन उनका नियम था सपत्निक रोज एक मंदिर में बिना बताए पूजन के लिए चले जाते थे। राज्यपाल अपने मंदिर में भगदड़ मच जाती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर वहां का एक एक मंदिर जयपुर का सब मरम्मत होकर एकदम A1 बन गए थे। क्यों? कभी भी आ सकते, अपने मंदिर में आ सकते, बताते नहीं थे। और आज इस मंदिर, कल दूसरा मंदिर, 250 मंदिर है जयपुर में, एक भी मंदिर रिपीट नहीं किया था उन्होंने। रोज नए नए मंदिर में सपत्निक पूजा। क्यों? व्यवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कहीं की। दाह कितनी जमी, ठीक करो, सब ठीक करो, पेंटिंग करो, जिनवानी ठीक करो, अलमारी ठीक करो, सब अच्छा लगना चाहिए। मतलब ये पूजन इतना, राज्यपाल के पोस्ट पर का आदमी कभी पूजन नहीं छोड़ी इसने। और इसके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं, रात्रि भोजन त्याग वगैरह आप सुनोगे, सुनते रह जाओगे। लेकिन मुझे तो अभी पूजन ही के बारे में बताना था, इतिहास मैंने आपको बता दिया। कल धोती दुपट्टा क्यों पहनना, इस पर चर्चा चलेगी कल। ओम नमः।